receive rent of ₹25 by check from सबलेट ऑफ कॉर्नर स्पेस। हमने कॉर्नर स्पेस किसी को रेंट पे दी थी, मतलब होता है शॉप के एंड पे या बाइट या कॉर्नर पे हमने कोई एक स्पेस पड़ी थी, हमने उसे रेंट पे दे दी। तो अब वो जगह का रेंट भी हमें कितना आ रहा है? 25 रुपए बाय चेक। रिसीव रेंट ऑफ ₹25 रुपीज तो हमें आए कहां से? रेंट से। लेकिन रेंट हमने क्या, हमारा काम रेंट पे कोई जगह देना है नहीं, तो ये किस में जाएगी? अदर इनकम में जाएगी। कि हमारी एक शॉप थी, शॉप में हमारा काम ये नहीं था कि हम अपनी शॉप को रेंट पे देके वहां से पैसे कमाएं, और हमने अपनी शॉप भी रेंट पे नहीं दी, बल्कि जो शॉप के सामने खाली जगह थी थोड़ी सी, हमने वो रेंट पे दी, और उससे जो हम पैसा कमा रहे होंगे वो हमारी क्या होगी? अदर इनकम होगी, वो हमारी होगी अदर इनकम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 21 को हमने हमारा बैंक क्या हो जाएगा अब, और अदर इनकम क्या हो जाएगी? अदर इनकम होगी या रेंटल इनकम होगी? अदर इनकम, क्योंकि अदर इनकम तो तब लिखते हैं कि अगर सेकेंडरी सोर्स से कोई आपने पैसा कमाया है। तो रेंट हमारे लिए हमारा एक सेकेंडरी रिसोर्स है कि हम तो कैंटीन शॉप चला रहे हैं, कैंटीन के साथ कोई जगह थी तो हमने रेंट पे लगा दी, वहां से जो पैसा आएगा तो वो आपका क्या होगा? रेंटल इनकम। रेंटल इनकम अप होगी तो रेंटल इनकम अप होगी तो क्रेडिट, और बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक एक एसेट है, एसेट अप तो डेबिट। कितने से? 25 से। और यहाँ रेंटल इनकम। बस अब ख्याल कीजिएगा, जो नहीं बोलेगा वो खड़े होंगे, क्योंकि आवाज टोटली सिर्फ 3-4 बच्चों की आ रही है। इसके बाद है जी रिसीव, अच्छा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने उधार पे चीजें बेची हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। और बेची है गुड्स, नॉन करेंट एसिड नहीं, गुड्स हमने बेची हैं। साथ नॉन करंट एसिड को भी देखना है कि वो तो नहीं है, क्योंकि नॉन करंट एसिड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है उसका बेचना। तो गुड्स हमने बेची, गुड्स बेची तो सेल्स क्या होंगी? अप। सेल्स अप होंगी तो क्रेडिट। और बेची किस पे है? हमने उधार पे बेची है। जब उधार पे बेची तो उससे हमने पैसे लेने हैं। जिसको हमने गुड्स बेची होती हैं उधार पे, वो हमारा क्या होता है? डेटर होता है। और जिससे चीजें हमने खरीदी होती हैं उधार पे, वो हमारा क्या होता है? क्रेडिटर। तो अब एक हमारा एसेट जो कि डेटर कौन सा है? ज़ीशान। तो यहां पर तो डेटर ज़ीशान अब, क्योंकि ये एक एसिड है, एसिड अब तो डेबिट। कितने से? 845 से। और हमने की कि सेल्स, तो सेल्स अब तो क्रेडिट 845। इसके बाद है जी बोर्ड अ वैन पेइंग बाय चेक। हमने एक गाड़ी खरीदी। अब अगर ये कोई सेंटेंस ऐसा लिखा होता कि एक गाड़ी खरीद के इन्वेस्ट कर दी गई बिजनेस में, तो फिर ये क्या बनता? फिर ये बनता कैपिटल, क्योंकि एक गाड़ी खरीदी तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी गई, तो इसका मतलब है वो गाड़ी खरीदी ओनर की तरफ से गई होगी, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की। और अगर ऐसे कहते हैं कि हमने एक व्हीकल या एक वैन खरीदी, इट्स मींस ये बिजनेस ने खुद खरीदी है, ये ओनर की तरफ से नहीं आई। और अगर ये खरीदी है, परचेज हुई है, तो हुई किसकी है? नॉन करंट एसेट की हुई है। तो हम कहेंगे कि वैन हमारा एक एसेट है। नॉन करंट अपने नेम से आएगा, तो वैन हमारा एक एसिड है और नॉन करंट एसिड है, वो हमने खरीदा, तो वैन एक एसिड है, एसिड अब तो डेबिट। कितने से? 4100 से। 4100 से वैन अप हो गई। और पे कैश में किया, क्रेडिट में किया? चेक में किया है, तो मींस बैंक से। तो बैंक एक एसिड है, बैंक एक एसिड है, एसिड डाउन तो
इसके बाद है जी पेड दी मंथ्स वेजेस बाय कैश। अब वेजेस देने हैं मंथली बेस पे, तो मींस हम पहले पूरा माह उनसे फायदा ले चुके होंगे, अब हम उनको क्या करने लगे, पे करने लगे। तो जब हमने फायदा ले लिया तो वो हमारा क्या बन चुका होगा, एक्सपेंस। तो यहाँ पर एक्सपेंस कौन से वाले हैं, वेजेस एक्सपेंस हो गए अप, तो वेजेस एक्सपेंस अप होंगे तो डेबिट। वेजेस एक्सपेंस हुए अप, वेजेस एक्सपेंस हुए अप, तो ये डेबिट 360 से, और पे किया कैश से या चेक से, कैश से। तो कैश हुआ कम, कैश एक एसिड है, एसिड कम होगा तो इसके बाद लास्ट है जी द प्रोप्राइटर टू कैश फॉर हिज ऑन पर्सनल यूज। अच्छा, अगर ये तो फौरन पता चला ना पर्सनल यूज की वजह से, ये पर्सनल यूज वाले भी किया ना पॉइंट। प्रोप्राइटरशिप होता है, जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप के ट्रेडिंग बिजनेस तीन तरह के हो सकते हैं। मतलब अगर कंपनी बनाएगा या बिजनेस करेगा तो वो पार्टनरशिप में भी हो सकता है, वो अकेला पर्सन भी हो सकता है, वो कंपनी भी बना सकती है, मतलब कंपनी भी हो सकती है। हमने कहा कि अगर अकेला पर्सन है, उसके बिजनेस को हमने मैनेज करना है या रन करना होगा, या मैनेज करेंगे या रिकॉर्ड, मतलब रन करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे, तो इसे कहते थे मैनेजमेंट। बिजनेस को मैनेज करना क्या होता है कि बिजनेस को रन करना और बिजनेस को रिकॉर्ड करना। लेकिन हम उस अकेले पर्सन का या सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस तब कंट्रोल में लेंगे जब वो मैक्रो बिजनेस होगा। ये हमने बात की थी, जब मैक्रो बिजनेस होगा उसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस होंगी, वो अकेला नहीं देख रहा होगा। तो प्रोप्राइटरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप या एंटिटी, अगर ये वर्ड आते हैं या ऑनर आता है, तो इसका मतलब है कि ये ऑनर ही है जो पैसा लेके जा रहा है। ये पर्सनल यूज का वर्ड अगर ना भी लिखा होता है कि अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए वो पैसे लेके गया है, तो एंटरप्रेन्योरशिप या ऑनर या इसके अलावा वो एंटिटी का वर्ड बोलता, तो इट्स मींस के वो ऑनर खुद अपने घर पैसा लेके जा रहा है। अगर ऑनर अपने घर पैसा लेके गया है कैश में, तो ड्राइंग्स क्या हुई होंगी, अप। तो ड्राइंग्स अप तो डेबिट, तो यहां आ जाएगा ड्राइंग्स अप तो डेबिट। कितने से, 80 से। और कैश क्या हो गया, कम। कैश एक एसिड है तो कम होगा तो एंट्रीज हमारी हो गई सारी। अब हमने इसी से क्या पास करने हैं, जर्नल। वो तो मैंने कर दी, ऐसे नहीं, जर्नल हम करेंगे, अभी टाइम बहुत पड़ा है। अब जर्नल में क्या होता है कि जितनी भी हमने ये ट्रांजैक्शंस की हैं, जितनी भी हमने एंट्रीज पास की हैं, यानी कि हर ट्रांजैक्शन की एंट्री अगर सिर्फ एक है तो एंट्रीज कहेंगे या अकाउंटिंग एंट्री कहेंगे या डबल एंट्री कहेंगे। अब तमाम एंट्रीज को समराइज करके डेबिट क्रेडिट फॉर्म में उनकी डेट के अकॉर्डिंग एक पेज पे लिखना, ये क्या कहलाएगा, जर्नल कहलाएगा। तो जर्नल का फॉर्मेट हमने देखा था कि डेट लिखेंगे पहले, डिस्क्रिप्शन होगी और डेबिट क्रेडिट। तो पहले आ जाएगा डेट, फिर आ जाएगी डिस्क्रिप्शन और फिर डेबिट और क्रेडिट। अब कुछ में मैंने डेट नहीं लिखी, वो आप क्वेश्चन के साथ मुझे बताते जाइएगा कि इससे ऑनवर्ड, यहां से ऑनवर्ड। अब 1 मई को अगर आप देखेंगे तो बैंक क्या हुआ, बैंक हुआ डेबिट, तो डेबिट वाली साइड पे क्या आ जाएगा 10,000। फिर कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट।
कैपिटल हुआ अब, कैपिटल हुआ अब, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 10,000। ये फर्स्ट की हमने पास कर लिया। इसके बाद सेकंड मई को परचेजेस हुई। ये सारा काम हमने करना है। अगर कोई मतलब जिसको लगता है कि उसको आता है तो वो करना शुरू कर दे, मींस यहाँ एंट्री से अपने जर्नल बनाना स्टार्ट कर, बल्कि सारी बनाना शुरू कर। एंट्रीज पास कर ली है ना साथ साथ? नहीं की? कितने बचे जिन्होंने एंट्रीज पास कर ली? देख रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिन्होंने सुना है उनको फायदा ज्यादा हो, और जिन्होंने साथ नोट किया है उनका ध्यान, मैं अगली ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँगा तो पिछले वो नोट कर रहे होंगे। फिर सही है, अगर साथ साथ किया कि जो मैंने बोला साथ साथ किया तो फिर मजीद फायदा होगा, फिर मजीद फायदा होगा। चलो कुछ नहीं होता, फिर इधर से पास कर लेते हैं। आप लोग फिर एंट्री से रहने जर्नल पे आते, क्योंकि यही काम इधर है। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, इन दो बैलेंस को अलग अलग कॉलम में लिखता हूँ, क्योंकि डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग एक पेज पे सब कुछ लेके आना, यही क्या है जर्नल। अब सेकंड मई में परचेजेस, अब चलिए फिर साथ साथ बोले, आप लोगों ने नोट तो किया। परचेजेस अप और क्रेडिटर अनवर अप तो 290। जहां आवाज डाउन होगी फिर आप लोगों को पता है कि क्या होना है। उसके बाद थर्ड मई को क्या हुआ है, एंड लास्ट रो बॉयज वाली वार्निंग है भाई, कितने से 1150 से, और बैंक 1150 से। उसके बाद क्या हुआ है जी, कैश अप हुआ। अगर कैश अप हुआ है तो 5 मई में कैश हुआ अप, तो कैश अप कितने से 940 से, और सेल्स अप हुई है 940 से। इसके बाद 6 मई को परचेजेस अप हुई है तो 325 से, और क्रेडिटर अली अप हुआ तो 325। 10 में उसके बाद 10 रेंट एक्सपेंस अप हुआ तो कितने से, और कैश पे किया है कम हुआ तो 12th में स्टेशनरी एक्सपेंस हुआ अप तो कितने से 45 से, और पे किया है कैश में, कैश तो 18 नेक्स्ट आ जाए 18 डेट डिस्क्रिप्शन डेबिट और क्या 18 मई कितना क्या हुआ जी 18 मई को क्रेडिटर अनवर अप हुआ या डाउन, डाउन कितने से 41 से, और परचेज रिटर्न अप तो 21 बस यार बाजू को भी ऐसे 41 कौन सा मंथ में आ गई डेट 21 मई। उसके बाद ये क्या हुआ 21 को बैंक हुआ अप तो कितने से 25 से, रेंटल
Come up. आवाज भी डाउन होगी। 23 में। उसके बाद 23 my debtor ज़ीशान कितने से 840 से 845 से अप और सेल्स अब कितने से 845 से यहाँ रेंटल इनकम अब 24 उसके बाद 24 मई वैन अप हुई कितने से 4100 से और बैंक डाउन 41 उसके बाद 30 नहीं डेट 30 मई में वेजेस एक्सपेंस 360 और कैश 360 उसके बाद 31 ड्राइंग्स अपनी